नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम होम मैनेजमेंट के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक में पढ़ा था मूल्य और लक्ष्यों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्तर यानी कि स्टैंडर्ड के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो स्तर जो है, स्तर की बात हो रही है, स्तर जो है मूल्य और लक्ष्य इन दोनों से प्रभावित होते हैं। इन्हीं के आधार पे जो होता है ना स्टैंडर्ड का यानी कि स्तर का जो होता है निर्धारण किया जाता है। स्तर भी जो है मूल्य और लक्ष्य से संबंध रखते हैं, यानी कि ये आपस में तीनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनके बीच में अंतर संबंध की जो रेखा है उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीनों अपने आप में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इनमें से किसी की भी प्राप्ति करनी है तो हमको तीनों को होकर ही उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। स्तर जो है मूल्य और लक्ष्य इन दोनों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी तरीके से निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं और स्थायी होते हैं, जिनको प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक होता है। स्थायी इसलिए कहा गया है, निर्धारित इसलिए कहा गया क्योंकि हर कोई अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहता है और उस स्टैंडर्ड को बनाकर कायम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी चाहता है। कुछ स्तर ऐसे होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है, जैसे कि प्रतिदिन हम जो घर के कार्य कर रहे हैं, हमारे आवास संबंधी जो कार्य है, गृह संबंधी जो कार्य हैं, जो हम प्रतिदिन की दैनिक चर्या में कर रहे हैं, उनको आसानी से मापा जा सकता है कि हमने कितने स्टैंडर्ड तक आज कार्य किया है, कितने स्तर की हमने प्राप्ति की है और कितने स्तर तक हमने कार्य को छोड़ दिया है। लेकिन कुछ स्तर ऐसे होते हैं जिनका मापन मुश्किल होता है, इनको मापा नहीं जा सकता है। जैसे कि कई बार इनको बहुत, कुछ, थोड़ा, अधिक इन रूप में इनको जाना जा सकता है। अब अगर देखते हैं जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को निकिल एवं डॉर्सी ने परिभाषित किया है, यानी कि निकिल एवं डॉर्सी ने इनकी परिभाषा दी है। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार अगर देखा जाए तो स्तर मूल्य के मापक होते हैं, यानी कि स्तर जो है, स्तर को क्या कहा गया है इन्होंने कि हमारे जो स्तर हैं उसके द्वारा मूल्य के मापक होते हैं। ये किसके मापक है? मूल्य के मापक, यानी कि हमने कितनी मात्रा में हम किस स्तर पे पहुँचे हैं उसका जो निर्धारण जब होता है तो मूल्य के आधार पे पता लगाया जाता है। मूल्य को मापा जा सकता है कि इस वैल्यू तक हमने हमारे स्टैंडर्ड को प्राप्त किया है, या इस स्टैंडर्ड पे जब हम पहुँचे हैं उसकी कितनी वैल्यू है, कितना हमने कर लिया है। या यूँ कहा जा सकता है कि हाँ, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो मूल्यों के माध्यम से ही हुई है, कि जहाँ वैल्यू होगी वहीं उतनी ही मात्रा में उसका स्टैंडर्ड बनाया जाएगा और उसी स्थान पर स्टैंडर्ड बना जा सकता है। हमारी किसी वस्तु में कितनी रुचि है, कितना हमारे अंदर जो प्रेरणा है उसको प्राप्त करने की, हमारी रुचि के आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर ही हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का निर्धारण करते हैं और उसको प्राप्त करने के बाद में हमको क्या होता है, संतोष की प्राप्ति होती है। यानी कि किसी भी रुचि के आधार पर ही हम किसी स्टैंडर्ड को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि जो स्तर है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। स्तर का वर्गीकरण, स्तर का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया गया है, दो भागों में इनको बांटा गया है। पहला जो स्टैंडर्ड आता है उसको कहा गया है परंपरागत, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं परंपरागत। दूसरे जो स्तर है वो होते हैं नमनीय स्तर या फिर परिवर्तनशील स्तर, जिनको कहा जा सकता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो परंपरागत स्तर हैं इनको ट्रेडिशनल कहा गया है। क्या कहा जा सकता है? ट्रेडिशनल, यानी कि जो लगातार चले आ रहे हैं, हर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिदिन जिनको मतलब काम में लिया ही जाता है, इनको उपयोग किया ही जाता है और इनको करना ही होता है। जैसे कि प्रतिदिन अगर देखा जाए तो घर में साफ़ सफाई वगैरह करना, घर के प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करना, पूजा पाठ करना, सबके लिए खाना बनाना, वस्त्र धोना, कपड़े, जो भी अपना है प्रतिदिन का जितना भी कार्य आता है वो सारा परंपरागत स्तर के अनुसार आता है।
इसका भी एक क्रम निर्धारित है। क्रम निर्धारित कैसे है? जैसे सुबह में उठ के सबसे पहले घर की सफाई के लिए झाड़ू निकाला जाता है, चाय बनाई जाती है, नाश्ता बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक के बाद एक कार्यों का क्रम भी जो लोगों ने बना रखा है और उसी हिसाब से प्रतिदिन जो अपना कार्य करते रहते हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि ये जो स्तर होते हैं रूढ़िगत होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, महिला ने अपनी माँ से सीखे, फिर उसने अपनी बच्ची को सिखाया, अब उनकी बहू आ रही है, बहू भी यही काम कर रही है, बच्ची है जो जिस परिवार में जा रही है वहाँ पर भी यही कार्य कर रही है। और हर पीढ़ी में इन कार्यों को करना जरूरी होता है और एक के बाद एक ये अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। अब अगर देखो व्यक्ति क्या है, समाज में रहता है, समाज के कुछ रीति रिवाज, कुछ मूल्य, नियम, कानून, मर्यादा होती हैं, उनका चाहे वो पसंद आए या ना आए उन कार्यों को करना भी पड़ता है, उन नियमों का पालन भी करना पड़ता है और वो हर पीढ़ी में एक के बाद एक नियमों को पालन करना उनको जरूरी होता है। ठीक है, तभी जाके वो अपने स्तर का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। अगर वो नियमों, मूल्यों, मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो उनका स्तर जो है निर्धारित नहीं हो सकता है और समाज के द्वारा उनको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। अब अगर देखो कोई भी परंपरागत स्तर जो है उच्च स्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको बनाए रखने के लिए अधिक समय, श्रम और धन की आवश्यकता होती है। और इनको बनाए रखने के लिए अगर देखें तो हर कोई अपने गृह व्यवस्था में प्रतिदिन के लिए जो कार्य होते हैं उनको करता है। जैसे सुबह में उठकर झाड़ू लगाना, पोछा देना, रसोई घर का कार्य करना, सफाई करना, चूल्हा साफ करना, बर्तन मांजना, ब्रश करना, कपड़े धोना, ये सभी कार्य क्या है, प्रतिदिन के जो कार्य हैं हम लोगों को करने ही पड़ते हैं। अब देखो एक गृहिणी है, वो सुबह में उठ के क्या करती है, घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाए अगर, है ना, अगर एक महिला किसी दिन लेट हो जाती है या उसका कोई कार्य आ जाता है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस दिन वो अपने कार्यों को समय पर नहीं कर पाई, उसी दिन अगर उसके घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं तो वो अनायास ही उसके मुंह से क्या निकलता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाई, या आज मैंने ये लेट हो गया था इस वजह से काम नहीं हो पाया। तो वो क्या है, वो दूसरों के सामने उनको बहाना बनाना पड़ता है और उनको दूसरों के सामने आने से झिझक भी होने लगती है। तो ये परंपरागत स्तर वे हैं जिनको प्रतिदिन पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये हर पीढ़ी में प्रतिदिन दैनिक कार्यों के रूप में जो किए जा सकते हैं। दूसरा आता है नमनीय स्तर या फिर परिवर्तनशील स्तर। नमनीय स्तर या परिवर्तनशील स्तर इसलिए कहा गया है कि इनको कुछ समय के लिए, अगर जैसे कि हमारे कोई ज़रूरी कार्य आ गया है या समय नहीं मिल पाया तो इनको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है या बाद के लिए टाल दिया जाता है। इनकी प्राप्ति या इनको करने के लिए कुछ समय का जैसे कि गैप लिया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं और ऐसे में प्रतिदिन के जो सुबह के कार्य है साफ़ सफाई वाले वो डेली नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में वो क्या करेगी, किसी दिन पोछा लगा लिया, किसी दिन नहीं लगाया, या 2 दिन के कपड़े उन्होंने इकट्ठे कर दिए जो बाद में किसी दिन छुट्टी के दिन साथ में धो दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नमनीय स्तर इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको बाद की स्थिति के लिए टाला जा सकता है और बाद में उनको पूरा किया जा सकता है। या फिर यूँ देखिए परंपरागत स्तर में क्या होता है, जब साफ़ सफाई की जाती है तो एक महिला काफ़ी अच्छी मात्रा में घर में जाले ले रही है, हर दीवार पे अच्छे से ना कपड़े से झटकते हुए सफाई कर रही है, एक एक जैसे कि कहीं पे अलमीरा है उनको अच्छे से साफ़ किया जा रहा है ना। लेकिन नमनीय स्तर में इतना समय नहीं होता है किसी महिला के पास कि वो प्रतिदिन जाले ले या प्रतिदिन दीवारों पर या फिर जैसे दरवाज़ों पर, खिड़कियों पे पोछा वोछा लगा के अच्छे से सफाई करे। तो वो जल्दबाजी में क्या करती है, नीचे नीचे जो भी सामने उसके गंदगी आ रही है उसी को साफ़ किया जा सकता है। तो इन दोनों में ये हो गया परिवर्तन कि नमनीय स्तर क्या है और परंपरागत स्तर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि स्तरों की प्राप्ति जब हम करते हैं तो इनको कुछ प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। ठीक है, पहला कारक अगर देखें स्तर की उत्पत्ति, यानी कि स्तर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। स्तर की उत्पत्ति का मतलब होता है कि प्रतिदिन जैसे कि अगर कोई महिला है, ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला देख लीजिए, उसका रहन सहन का स्तर, कार्य करने का स्तर शहरी जो महिला है उससे बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह प्राचीन समय में क्या करती थी, नारियां जो होती थी उनका जीवन आज के आधुनिक नारियों से बिल्कुल अलग हुआ करता था।
और कई बार अगर देखा जाता है तो ये जो स्तर होते हैं मतलब समाज में कुछ समय पश्चात अपने आप में परिवर्तन आ जाते हैं, यानी कि एक लंबे समय के बाद में या कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी में देखा जा सकता है कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और कुछ कार्य करने का जो तरीका होता है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। आज महिलाएं, पहले क्या होता था कि जो महिलाएं हैं वो घर पर रहकर घर के कार्य जो होती थी प्रतिदिन करती थी और समय पर उनको पूरा कर लिया जाता था। कार्य का जो क्रम भी निश्चित रहता था कि क्या उनको सफाई करनी है, फिर खाना बनाना है, बच्चों की देखरेख करनी है, पालन पोषण करना है, वृद्धों की सेवा करनी है, तो इन सभी पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन आजकल वही महिलाएं पढ़ी लिखी होने के कारण अपने घर से बाहर के कार्य क्षेत्रों में भी जाकर कार्य करने लग गई हैं, जहाँ पर कहीं पे वो विद्यालय में टीचर हैं, कहीं महाविद्यालय में प्राचार्य हो सकती हैं या किसी ऑफिस वर्कर हो सकती हैं। तो ये महिलाएं क्या करती हैं, उनके कार्य में अब क्या हो गया है, परिवर्तन आने लग गया, उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन आने लग गया। जो पहले घर तक सीमित थी अब वो कार्य क्षेत्र पर जाने लगी है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, अपने जीवन स्तर रहन सहन के तरीकों में भी उनके क्या आने लग गया है, परिवर्तन आने लग गया है। दूसरा आता है स्तर जो है उसका समय, श्रम और धन की बचत। ठीक है, पहले क्या होता था कि महिलाएं परंपरागत रूप से सारे कार्यों को अपने हाथों के माध्यम से करना पसंद करती थी, लेकिन आजकल समय, श्रम और धन की हर कोई बचत करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनके पास स्वयं के पास मनोरंजन का समय हो, उनका श्रम कम से कम लगाया जाए। तो आजकल आधुनिक जो चीज़ें आ गई हैं, मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिया गया, प्रेशर कुकर में खाना पकाने के लिए छोड़ दिया गया, माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, मोप का उपयोग किया जाता है पोछा लगाने के लिए, जिससे क्या हो रहा है, श्रम भी कम लग रहा है, समय भी कम लग रहा है और हर कोई अपने जीवन स्तर को क्या कर रहा है, ऊंचा उठाने में लगा हुआ है। फिर आ जाता है तीसरा मौलिक मूल्य। मौलिक जो मूल्य हैं, मौलिक मूल्यों से संबंधित होते हैं। मौलिक मूल्यों का मतलब है कि जैसे कि हर कोई जानना चाहता है कि चयनकर्ता किन मूल्यों को ग्रहण करना चाहता है, उसके पास उपलब्ध साधनों पर कितने साधन उपलब्ध हैं और उन साधनों का कितना अधिकतम वो उपयोग कर सकता है। हर कोई चाहता है कि जैसे कि उसके पास पर्याप्त मानवीय एवं भौतिक साधन उपलब्ध रहे और उनको पारंपरिक स्तर को ही वो बनाए रखने के लिए अपने समय हो गया, धन हो गया, श्रम की बचत करना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, आराम, सुख, शांति, संतोष की प्राप्ति के लिए इन भौतिक साधनों का उपयोग करते हुए अपने रहन सहन के तरीकों में क्या कर देता है, व्यक्ति परिवर्तन ला देते हैं। उसके अलावा लास्ट अपने पास आता है सदस्यों का, जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो सदस्यों का क्या प्रभाव हम पर पड़ता है। प्रतिदिन के जो कार्य हैं या जिन भी स्तर तक पहुंचना है उसमें ये जरूरी है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का देखा जाए तो किसी न किसी रूप में सहयोग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है तो किसी भी स्तर को बनाए रखने के लिए समय लग जाता है और उस तक पहुंचने में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन अगर परिवार के सभी सदस्य उस मिलजुल कर कार्य करें और सहयोग दें एक दूसरे को कार्य क्षेत्र में, जैसे कि घर से संबंधित कार्य में, बचत करने से संबंधित कार्य में, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जिन भौतिक साधनों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करने में सभी लग जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्यभार बढ़ जाता है और आसानी से वहाँ पे उन चीज़ों तक पहुँचा जा सकता है और हमारा जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सकता है। उसके अलावा अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है सामाजिक स्वीकार्यता। हम जो भी स्तर बनाना चाहते हैं वो समाज के माध्यम से स्वीकार होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो समाज की नीति, नियमों, मर्यादाओं, कानूनों से अगर नियम जो बनाए हुए हैं उनसे अंदर नहीं आता है,
उनके द्वारा मान्य नहीं है, तो ऐसे स्तर को कभी भी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है परिवार के सदस्यों को उनसे संबंधित कई समस्या देखने को मिलती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी स्तर बनाया जाए वो समाज के दायरों में रहकर बनाया जाए और समाज के अनुसार स्वीकार उसको किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, जिसमें हमने स्तर के बारे में पढ़ा कि स्तर क्या होते हैं, मूल्य के मापक होते हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें हमने वर्गीकरण पढ़ा परंपरागत स्तर और हमने पढ़ा नमनीय स्तर के बारे में। परंपरागत स्तर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक समान चलते रहते हैं। नमनीय स्तर जिनको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है या उसको प्राप्त करने के लिए समय भी लगाया जा सकता है। फिर प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो यही फिनिश होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।